एक्ने किसी भी इंसान की इज़्ज़त नफ्स को बुरी तरह मजरूह कर सकती है। आज से 2-3 साल पहले मुझे बहुत शदीद एक्ने हो गई। इससे पहले मेरी स्किन बहुत स्मूथ और क्लीन हुआ करती थी। तो इस एक्ने ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो हो गया। तो मैंने लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया हुआ था। तो आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ एक्ने के हवाले से, क्योंकि एक्ने से जान छुड़ाना बहुत सिंपल है अगर आप इसके मैकेनिज़्म को समझ लें। ये कौन सी चीज़ें एक्ने की वजह बनती हैं, तो उस बारे में आज हम बात करेंगे और मैं कुछ रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी। सबसे बड़ी वजह और एक बहुत ही अहम विटामिन की कमी है जो पिंपल्स बनने के अमल को रेगुलेट करती है। लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्ने होती क्या है और एक्ने की वजह क्या होती है। तो एक्ने इस सिचुएशन को कहते हैं जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। जैसे कि एक ऑयल ग्लैंड जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता है। इस ऑयल को सीबम कहते हैं जो हमारे फेस पर ऑयल आ जाता है। इस वजह से स्किन ऑयली होती है और इसके साथ साथ बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक कर रहा होता है। इससे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे फेस पर रेडनेस होती है और इस तरीके से पिंपल बनता है। इसके अलावा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी इसी प्रॉब्लम की वजह से बनते हैं। तो दूसरी बात यह है कि एक्ने की वजह क्या होती है। एक्ने की मेन वजह हमारे हार्मोन्स में तब्दीली होती है। अगर कोई बालिग हो रहा है, यानी एक सर्टेन एज के बाद, जैसे 14-15 की उम्र में, इस उम्र में एंड्रोजन्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इस तरह लड़कियों में पीकोस जो कि एक्ने की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा हाई लेवल ऑफ इंसुलिन भी एक्ने की वजह बनता है। जब आप बहुत ज़्यादा स्नैक्स खा रहे होते हैं जो कि कार्ब्स की किस्म है, तब इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर यही एक्ने को ट्रिगर करता है। तो जब आप रमज़ान में अगर देखें या नोटिस करें तो आपकी स्किन काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि खाली रोज़ा रखने से ही स्किन बेहतर होने लगती है। क्योंकि फास्टिंग जो है वो स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जो विटामिन की कमी एक्ने का बायस बनती है उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। वो विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी बैक्टीरिया की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो जब आपके जिस्म में इस विटामिन की कमी होती है तो इसको बैक्टीरिया को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। जब आप ज़्यादा मिकदार में विटामिन डी लेना शुरू कर दें तो ऑयल की प्रोडक्शन भी कम होगी, स्किन की सोजन और सोजश भी कम होगी, रेडनेस में भी कमी आएगी और पिंपल सिकुड़ने लगेंगे। इसीलिए अगर कोई पीकोस का मरीज़ है तो बेसिकली इसमें विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। सिर्फ खाने के ज़रिए विटामिन डी हासिल करना मुमकिन नहीं है, इसके लिए आपको सूरज की रोशनी से भी ये विटामिन हासिल करना होता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में फ़ैट बहुत ज़्यादा, यानी आप मोटे हैं, तब भी आपको विटामिन डी की कमी होगी। और अगर आप किसी भी किस्म के गट प्रॉब्लम्स यानी आंतों के मसाइल का शिकार हैं, तब भी ये विटामिन आपके जिस्म में बहुत कम होगा। इससे दूसरे मसाइल भी बढ़ेंगे, जिसमें से मेन मसला जो है हमारी स्किन का है। तो सिर्फ इस एक विटामिन को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से ही आप एक्ने से जान छुड़ा सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि डेली आपने कितनी मिकदार में लेना है। तो डेली आप 2000 आईयूज़ विटामिन D3 के लें। और इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करें। चीनी का इस्तेमाल अगर बंद नहीं कर सकते तो बहुत कम कर दें, क्योंकि जो बैक्टीरिया एक्ने की वजह बनता है, चीनी और कार्ब्स उसकी फेवरेट खुराक हैं। इसके अलावा आप फास्टिंग यानी रोज़ा रख सकते हैं। अगर फास्टिंग नहीं करना चाहते तो स्नैक्स का इस्तेमाल बंद कर दें, सिर्फ 3 वक्त का खाना खाएं। अगर आप नाश्ता ना भी करें तब भी एक्ने की प्रोडक्शन में बहुत कमी होगी, यानी आप नाश्ता स्किप कर सकते हैं। नाश्ता स्किप करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता। इससे ये होता है कि इंसुलिन का लेवल ड्रॉप होगा और फिर आपकी एक्ने में भी बेहतरी आएगी। अपनी स्किन पर स्क्रब का इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि स्क्रब करना आपकी एक्ने को ज़्यादा ख़राब कर सकता है। स्क्रब करने से आपके हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मर जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करना है। आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन डी ज़्यादा मिकदार में हो, मसलन COD लिवर ऑयल। ये जो है ये COD मछलियों की किस्म है, ये इनके जिगर से हासिल होता है। इसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए का ज़रिया भी है जो कि एक्ने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसलिए जब किसी की एक्ने बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए तो डर्माटोलॉजिस्ट उनको एक्यूटेन एक टैबलेट सजेस्ट करते हैं, जो कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। उनमें मसलन जिगर का फेल हो जाना और सुसाइड के चांसेस ज़्यादा हो जाना। लेकिन ये एक्ने के ख़ात्मे के लिए बहुत बेहतरीन है। एक बार आप इसको इस्तेमाल कर लें तो दोबारा एक्ने का मसला नहीं होता। लेकिन ये आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी टिप्स मैंने शेयर की हैं वो आपके एक्ने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इसके अलावा दांतों की सफाई यानी टार रिमूवल के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने ऊपर डाल दी है।
आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको उसी वीडियो में मिलूँगी।